नव वर्ष से पहले घर ले आए ये 7 चीजें, रातों रात हो जाओगे माला माल। सनातन धर्म में वास्तु शास्त्र का विशेष महत्व है। ज्योतिष आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ और मजबूत करने के लिए वास्तु नियमों का पालन करने की सलाह देते हैं। वास्तु नियमों का पालन करने से धन और वंश में वृद्धि होती रहती है। अनदेखी करने से जीवन में विभिन्न प्रकार की परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। दोस्तों, सनातन धर्म में बुधवार का दिन गणपति बप्पा को समर्पित है। बुधवार के दिन भक्ति भाव से गणेश भगवान की पूजा की जाती है। साथ ही रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश के निमित्त व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान गणेश की पूजा करने से जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख एवं कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही आय और सौभाग्य में वृद्धि होती है। साधक श्रद्धा भाव से भगवान गणेश की पूजा करते हैं। अगर आप भी धन संबंधी परेशानी से निजात पाना चाहते हैं तो नव वर्ष शुरू होने से पहले ये खास चीज़ें घर ले आएं। इन चीज़ों को घर लाने से दरिद्रता दूर हो जाती है। साथ ही वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। इसके अलावा आय में भी वृद्धि होने लगती है। ऐसे में आइए इन सभी के बारे में जानते हैं। लेकिन अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। तुलसी का पौधा, ऐसा माना जाता है कि तुलसी का पौधा सबसे पवित्र पौधा होता है और जिस घर में तुलसी का हरा भरा पौधा मौजूद होता है वहाँ कभी भी अशांति नहीं होती है और घर धन्य धन से भरा रहता है। वैसे तो आमतौर पर हर घर में ये पवित्र पौधा होता है और घर की महिलाएं इसकी श्रद्धापूर्वक पूजा और अर्चना भी करती हैं। लेकिन यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है या फिर किसी कारण से यह सूख गया है तो नए साल के आगमन से पहले अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर ले आएं और कुछ विशेष दिनों को छोड़कर नियमित रूप से तुलसी में जल देने के साथ इसकी आरती भी करें। ऐसा माना जाता है कि तुलसी विष्णु प्रिय है और जिस घर में तुलसी माता होती हैं उसमें सदैव ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। बांसुरी बुधवार का दिन भगवान कृष्ण को समर्पित होता है, अतः नव वर्ष से पूर्व घर पर बांसुरी जरूर लेकर आएं। भगवान कृष्ण को बांसुरी अत्यंत प्रिय है। वास्तु शास्त्रों की माने तो घर पर बांसुरी रखने से दोष दूर होता है। साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नव वर्ष के पहले दिन पूजा समापन के समय कुछ क्षण के लिए बांसुरी अवश्य बजाएं। गणेश जी की प्रतिमा, अगर आप व्यापार में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं तो आपको नए साल के दिन भगवान गणेश की प्रतिमा लेकर आनी चाहिए। जब आप भगवान गणेश की प्रतिमा को अपने घर लेकर आते हैं तो ऐसे में आपको तरक्की होने लगती है। इस बार नया साल बुधवार के दिन पड़ रहा है और इस दिन आपको भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। अगर आपके घर और जीवन पर किसी भी तरह की वास्तु से जुड़ी समस्या है तो भगवान गणेश की प्रतिमा रखने से इनसे छुटकारा पाया जा सकता है। पंख, वास्तु जानकारों की माने तो घर पर मोर पंख रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगर आप आय और सौभाग्य में वृद्धि पाना चाहते हैं तो नव वर्ष से पहले मोर पंख जरूर घर लेकर आएं। वहीं नव वर्ष के पहले दिन पूजा के बाद मोर पंख को तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से धन की समस्या दूर हो जाती है। चांदी की कामधेनु गाय, सनातन शास्त्रों में निहित है कि कामधेनु गाय की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। भगवान कृष्ण को भी गाय अति प्रिय है, अतः नव वर्ष के पहले दिन चांदी से निर्मित कामधेनु गाय घर लेकर आएं। आप चाहें तो नव वर्ष से पहले भी
कामधेनु गाय ला सकते हैं। 9 वर्ष के दिन विधि विधान से पूजा कर कामधेनु गाय को तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से भी आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा नए साल की शुरुआत में चांदी के सिक्के खरीदना भी बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं चांदी के सिक्के को साल की शुरुआत में खरीदने पर जीवन के हर पहलू में सफलता मिलती है और मान सम्मान में वृद्धि होती है। दक्षिणावर्ती शंख, घर में दक्षिणावर्ती शंख रखना भी वास्तु की दृष्टि से काफ़ी शुभ माना जाता है। ऐसे में नए साल में आप दक्षिणावर्ती शंख भी अपने घर ला सकते हैं और इसे अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके लिए नया साल सुख समृद्धि लेकर आता है। गोमती चक्र, कहते हैं गोमती चक्र के घर में होने से घर परिवार के लोगों पर किसी भी प्रकार की शत्रु बाधा नहीं रहती है। इसलिए नए साल में इसे लाकर सिंदूर की डिब्बी में जरूर रखें। साथ ही 11 गोमती चक्र लेकर उसे पीले कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। इससे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। कछुआ, हिंदू नववर्ष में पहले घर पर धातु से बना कछुआ लेकर आएं, क्योंकि वास्तुशास्त्र में कछुए को भगवान विष्णु के कच्छप अवतार से जोड़कर देखा गया है। इसलिए कछुआ लाने से भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और बुरी शक्तियों का नाश होने लगता है। साथ ही घर में संपन्नता भी बनी रहती है। पीतल, चांदी या तांबे के धातु का कछुआ खरीद सकते हैं। इसके अलावा वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में चांदी के हाथी की मूर्ति रखने से मान सम्मान और यश की प्राप्ति होती है। इसलिए 9 वर्ष से पहले घर में धातु का हाथी खरीद कर लाएं। इसलिए ठोस चांदी के धातु से बनी हाथी की प्रतिमा खरीद सकते हैं। वास्तुशास्त्र में चांदी और पीतल के हाथी को घर के लिए सौभाग्यशाली बताया गया है। हाथी को घर की उत्तर दिशा में रखना चाहिए। लाफिंग बुद्धा, अगर आपके घर में लाफिंग बुद्धा की मूर्ति नहीं है तो नए साल में आप ये मूर्ति भी घर में ला सकते हैं। कहते हैं इससे घर की खुशहाली, सुख, संपन्नता और समृद्धि में वृद्धि होती है। ऐसा कहते हैं कि घर के मेन गेट पर लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखने से घर में सदैव सुख शांति बनी रहती है। लघु नारियल, हिंदू नववर्ष से पहले नारियल को खरीदकर लेकर आएं। नारियल का संबंध भी माँ लक्ष्मी से माना जाता है। इसलिए नारियल को लपेटकर धन रखने के स्थान या तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। साथ ही धन की आवक भी बनी रहती है। महालक्ष्मी यंत्र, वास्तु के अनुसार 2024 समाप्त होने से पहले महालक्ष्मी यंत्र को घर में स्थापित कर लें। इससे परिवार में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। माना जाता है कि महालक्ष्मी यंत्र से परिवार में जीवन खुशहाली आती है। इसके अलावा लक्ष्मी माता को घर की तरफ आकर्षित करने का सबसे अच्छा उपाय है लक्ष्मी जी के चरणों को घर के मुख्य द्वार पर लगाना। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में ये चरण लगे होते हैं उस घर में सुख समृद्धि तो आती ही है और धन की वर्षा भी होती है। दरअसल लक्ष्मी जी के चरण साक्षात लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक तरीका है और भगवान विष्णु की कृपा पाने का एक जरिया है। इन चरणों को घर में स्थापित करने से खुशहाली का आगमन होता है। इसलिए नए साल से पहले ये चरण अपने घर पर जरूर लगा लें। वहीं नए साल से पहले घर में घोड़े की नाल ले आएं और इसे घर के मुख्य द्वार पर लगा दें। वास्तु के अनुसार घोड़े की नाल परिवार से नेगेटिव एनर्जी को दूर और गुड लक लेकर आती है। दोस्तों,
आज की वीडियो हमारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।